दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाय सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 11। हेडिंग मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, भाग 1। गलती करना प्रकृति है, गलती मानना संस्कृति है और गलती सुधारना प्रगति है। एक 28 साल का आदमी आरोन रेल्स्टन अमेरिका के उटाह राज्य के एक दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में अकेले ही ट्रैकिंग हाइकिंग करने के लिए निकला। एक पहाड़ की कंदरा में एक बड़ी चट्टान लुढ़क कर उस पर गिर गई, जिससे उसका दायां हाथ उस चट्टान के नीचे दब गया। पूरी जान, पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो पत्थर के नीचे से अपना हाथ निकाल नहीं सका। आरोन चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हाथ को पत्थर के नीचे से निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ और वह 126 घंटे उसी चट्टान के नीचे फंसा रहा। अब जब उसके पास खाना पानी सब खत्म हो गया, मौत सर पर आकर खड़ी हो गई, तब आरोन ने एक बार फिर से उस पत्थर को देखा, पर इस बार उसकी नज़र पत्थर पर नहीं बल्कि अपने दाएं हाथ पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसे पत्थर ने नहीं बल्कि उसके हाथ ने रोक रखा है। और फिर उसी समय आरोन ने एक बड़ा ही अजीब फैसला किया। उसने अपने बैग से पॉकेट नाइफ निकाला और 1 घंटे तक दर्द और तकलीफ़ की इंतहा सहकर अपने हाथ को खुद ही काट डाला और उस पत्थर की कैद से आज़ाद हो गया। 126 घंटे तक मदद और चमत्कार की राह देखने के बाद उसे 127वें घंटे में समझ आया कि समस्या पत्थर नहीं बल्कि उसका अपना हाथ था, जिसकी वजह से वो एक जगह अटक गए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आज का युवा बेहद टैलेंटेड है और एनर्जी से भरा हुआ भी है। आँखों में बड़े बड़े सपने लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है, फिर भी सफलता से कोसों दूर नज़र आता है। मैं ऐसे कई नौजवान लोगों से मिला हूँ जिनके अंदर दुनिया हिलाने की ताकत थी, पर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हर एक से गलतियाँ होती हैं, पर याद रखें कि गलती मानने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। गलतियाँ 2 तरह की होती हैं, एक जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं और दूसरी वो जो आपको एक बदतर इंसान बनाती हैं। सवाल यही है कि आप अपनी गलती से सीखते हैं कि नहीं, और अपनी गलतियों से नहीं सीखना आज के यूथ की शायद सबसे बड़ी गलती है। इस अध्याय में जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो अक्सर लोगों से जाने अनजाने में हो जाती हैं। अगर आप भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो आज के बाद उन्हें तुरंत बंद कर दें। अब हेडिंग, सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। आजकल के नौजवान जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो है प्यार। प्यार करना गलत नहीं है, पर उनको लगता है कि 2 लोगों में अगर प्यार है तो ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। प्यार बहुत ही पाक चीज़ है और हर खुशी की चमक प्यार के बिना फीकी ही लगती है। प्यार आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, पर आज के इस महंगे लाइफ स्टाइल वाले समय में अगर पैसा आपके पास न हो तो यही प्यार कुछ समय के बाद सजा लगने लगता है, बोझ मालूम पड़ता है। मैंने भी दुनिया देखी है, लाखों लोगों से मिलता हूँ। याद रखना, रिलेशनशिप कोई शौक या एक्स्ट्रा करिकुलम इक्विटी एक्टिविटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी उठाने के लिए प्यार नहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब कल बच्चों को स्कूल भेजना होगा तो वहाँ प्यार नहीं पैसा काम आएगा। जब उनका इलाज करवाना होगा तो प्यार नहीं पैसा काम आएगा। यहाँ तक कि बिना पैसे के तो बच्चा भी नहीं होगा और राशन वाले को ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से हमें राशन दे दो। अपने ज़माने के मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से विंबलडन मैच के दौरान मैच देखने आए एक दर्शक ने जोर से पूछा, विल यू मैरी मी? क्या मुझसे शादी करोगी? कुछ सेकंड सोचने के बाद स्टेफी ग्राफ ने उसे जवाब दिया, हाउ मच मनी यू डू हैव? आपके पास कितना पैसा है? इतनी सफल और अमीर खिलाड़ी भी ये जानना चाहती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसके बैंक में कितना पैसा है। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि सिर्फ प्यार के सहारे पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजर जाएगी।
ऐसा ही हुआ काफ़ी विद करण के एक एपिसोड में, जब सारा अली खान ने करण जौहर के एक सवाल के जवाब में कहा, आई वॉन्ट टू डेट कार्तिक आर्यन। सारा अली खान के पिता सैफ अली खान, जो साथ ही बैठे थे, ने उससे तपाक से पूछा, हाउ मच मनी डीड वी हैव, यानी कितना पैसा है उसके पास। अगर पैसा है तो मेरी बेटी को ले जा सकता है। सबक बहुत सिंपल है। चाहे स्टेफी ग्राफ जैसी बेहद सक्सेसफुल प्लेयर हो, चाहे 5,000 करोड़ के मालिक सैफ अली खान, दोनों ही जानते हैं कि सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं कट सकती। मैं नहीं कहता प्यार मत करिए, ज़रूर करिए, पर खुद को फाइनेंशियल स्टेबल भी ज़रूर बनाइए। सफल होकर अपना एक मुकाम बनाइए। आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और मेरी बात याद रखना कि पैसा लाइफ का नमक है। इसके बगैर हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। मोहब्बत के मायने आज बदल गए हैं। मेरी नज़र में मोहब्बत क्या है मैं बताता हूँ। मोहब्बत कृष्ण की बंसी है, राधा का तराना है। मोहब्बत सब्र ईसा का मोहम्मद का फसाना है। मोहब्बत पर्वतों में बहती गंगा की रवानी है। मोहब्बत राम के अश्कों में सीता की कहानी है। अब हेडिंग, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। नहीं, जो ऐसा सोचते हैं उनका कल बहुत भयानक होता है। मेरी सीख याद रखना, बुरे समय की तैयारी आज ही करना। कहते हैं ना कि हर दिन न होत एक समान, यानी हर वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। इसलिए आने वाले ख़राब समय की तैयारी आज के सही समय में कर लेनी चाहिए। पुरानी कहावत है, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, यानी बारिश आने से पहले छाता ले लेना चाहिए। बारिश आने पर छाता खरीदने निकलोगे तो भीग जाओगे। या इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, कुआं पहले ही खोदा जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक पेड़ पर एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। कौवा सुबह उठता, खाना ढूंढता और खाकर पूरा दिन मज़े में सोता रहता, और दूसरी तरफ गिलहरी सुबह से शाम तक खाना इकट्ठा करती रहती। कौवा गिलहरी को देखकर उसका मजाक उड़ाता कि तुम्हें तो लाइफ को एंजॉय करना ही नहीं आता। मुझे देखो, मैं कितने मज़े में रहता हूँ। गिलहरी उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में लगी रहती। फिर आती है बरसात। कौवे को कहीं भी खाना नहीं मिलता, और वो भूखे पेट कभी भगवान को तो कभी अपनी किस्मत को कोसता है। वहीं दूसरी तरफ गिलहरी अपने खाने के भंडार के सहारे बरसात का मौसम मज़े से काट लेती है। कहानी का सबक बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपने सारे पैसे मौज मस्ती करने में ही उड़ा दिए हैं, तो आपकी हालत उस कौवे जैसी होगी, क्योंकि आपके पास गिलहरी की तरह कोई सेविंग्स का सपोर्ट नहीं है। इसलिए पैसा बचाएं और भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए उसे बचा कर रखें या कहीं इन्वेस्ट करें। किसने सोचा था कोविड जैसी महामारी से हमारा सामना होगा। आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे कि कोविड में जिन लोगों के पास सेविंग्स थी उनका वक्त आराम से निकल गया, और जो रोज़ कमाने खाने वाले थे वे साल उनकी ज़िंदगी के सबसे भयानक साल थे। आज में ज़रूर जिए, लेकिन अपने कल का ध्यान भी ज़रूर रखें, क्योंकि कोई और ध्यान नहीं रखेगा। हेडिंग, सबसे बड़ी गलती जो नौजवान कर रहे हैं वो है नशे को न कह पाने की आदत। नशे को न कह पाने की आदत। यही कच्ची उम्र है जिसमें नींव पड़ेगी या तो एक बुलंद इमारत की या किसी खंडहर की। आपको किसी भी कीमत पर नशे को ना कहना ही होगा। देखना, इसकी शुरुआत सिर्फ एक सिगरेट, एक छोटे से पैग, एक बियर से ही होगी, पर आगे चलकर इसका अंत चरस, अफीम, गांजा और न जाने किस किस तरह के सूखे नशे से होता है। हनी सिंह को कौन नहीं जानता। करमपुरा का एक आम लड़का धीरे धीरे अपने हुनर और काबिलियत के दम पर इतना आगे बढ़ता है कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोग उसे अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाते थे। पर 2014 में अचानक से हनी सिंह गायब हो जाते हैं। फिर बाद में मालूम चलता है कि कामयाबी के शिखर से हनी सिंह को उनकी नशे की हालत ने ऐसा धक्का दे दिया
ऐसा धक्का दिया कि वह सीधा ज़मीन पर गिर गए। अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक ताने से, जब किसी ने कहा, सरदार तू बड़ा पंजाबी बना फिरता है, अगर दारू पी लेता है तो ये भी पी कर देख। मस्ती मस्ती में नशे का पहला कस लिया और फिर एक दिन आया कि हनी सिंह ने चरस को रोल करने के लिए एक आदमी को सैलरी पर रख लिया। दिन के 12-12 जॉइंट पीने लगे। नशे ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। बाईपोलर डिसऑर्डर हुआ। उनकी हेल्थ, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, सब कुछ डूब गया। लेकिन आज हनी सिंह वापस से ठीक होकर कोशिश कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि नशा बहुत बुरी चीज़ है। इसने मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद कर दिए। यहाँ मैं भुवन बाम का भी उदाहरण देना चाहूँगा। अभी एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी मुंबई में लोगों ने नशे की तरफ धकेलने की कोशिश की? तो भुवन बाम ने जवाब दिया। उस जवाब में यूथ के लिए एक बड़ी सीख छुपी हुई है। भुवन ने कहा कि मुझे भी नशे के लिए लोग ऑफ़र करते हैं, पर मुझे तुरंत और सीधा मना करना आता है, इसलिए मैं आज तक हर नशे से दूर हूँ। यही करना है, सीधा मना करना है। नो मतलब नो। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जाना आसान है लेकिन लौटना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, इस लेसन नंबर 11 का पहला भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद दोस्त।